हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप एक ऐसे वीडियो में प्रवेश कर चुके हैं जहां आपको ज्वाइनिंग के समय एक्सेप्ट की जाने वाली बैंक अकाउंट के बारे में जानकारियां दी जाएगी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे भाई थे जिन्होंने मेरा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट किए थे कि भैया ज्वाइनिंग के समय किस बैंक का बैंक अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक होती है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बैंक, तो दूसरी ओर होती है गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन कौन सी है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक। इन सारे बैंक जो हैं वो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हो गया जैसे SBI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे जो बैंक है दोस्तों ये हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। लेकिन आपको ज्वाइनिंग के समय इन गवर्नमेंट सेक्टर वाली बैंकों में से किस बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, इसी चीज़ से रिलेटेड है दोस्तों आज का ये वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों ऐसा है जो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ बताया जाएगा, जो कि पूरी की पूरी जानकारी ऑथेंटिक होगी। दोस्तों, अगर आप मेरा इस चैनल पे नए हैं तो आप मुझ पर ट्रस्ट करें और अंतिम में दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको जानकारी बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों ऐसे कई सारे भाई हैं जिनका बैंक अकाउंट अलग अलग बैंकों में होगा। जैसे अगर किन्हीं का होगा SBI में तो किन्हीं का होगा बैंक ऑफ इंडिया में, तो किन्हीं का होगा यूको बैंक में, किन्हीं का होगा कैनरा बैंक में, किन्हीं का होगा मेरे भैया एक्सिस बैंक में, किन्हीं का HDFC बैंक में। लोग तो बोलेंगे कि भैया बैंक है, इसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों सारे बैंकों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट बैंकों की अपेक्षा सबसे सेफ़ होती है, क्योंकि प्राइवेट बैंक कभी भी डूब सकती है। हालांकि सारे के सारे सेफ़ होते हैं लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइवेट बैंक कभी भी डूब सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन सारे बैंकों को अपने पेमेंट सैलरी के लिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट बैंक के सेक्टरों में अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में नहीं है तो आप SBI में जाकर अपना बैंक अकाउंट को ज़रूर जल्द से जल्द खुलवा लें। अगर आप नहीं खुलवाते हैं, अगर आप बोलेंगे कि मेरे भैया कि गवर्नमेंट जो सेक्टर की बैंक यूको बैंक में मेरा खाता है, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा खाता है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है, तो इससे क्या दिक्कत है। ऐसे में दोस्तों जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो उस समय आपके खाता को खुलवा लिया जाएगा SBI में। तो क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि अगर आपका ज्वाइनिंग दे दिया गुजरात में तो गुजरात के बैंक ब्रांच में आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपकी समस्या का समाधान वहीं पे होगा जहां आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, मतलब उसी शाखा में होगा, ना कि उसी बैंक के दूसरे शाखा में होगा। ठीक है, तो पहला दिक्कत ये हो गया। दूसरी दिक्कत, आपको लोन वगैरह में दिक्कत आ सकती है। तीसरी दोस्तों इसमें जो दिक्कत होगा कि पेमेंट दोस्तों आने में, पेमेंट रिसीव करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वे लोग SBI को ही प्रीफ्रेंस देते हैं, इसलिए आपका बैंक अकाउंट SBI में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना बैंक अकाउंट SBI में खुलवाते हैं तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो पासबुक तो आपके पास होगा ही होगा। आप इसके साथ साथ अपना एक ATM कार्ड भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा। ATM कार्ड क्यों ज़रूरी है मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप SBI से चेक बुक को ज़रूर ले लीजिएगा। अगर आप जाइएगा ज्वाइनिंग के लिए वहाँ पे तो दोस्तों जो कैंटीन होती है उस कैंटीन में किसी भी प्रकार की कैश से ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो वहाँ पे जितने जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो दोस्तों सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैशलेस होते हैं। ऐसे में आपके पास ATM का कार्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सोच लीजिए कि अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में नहीं है, दूसरा बैंक में अगर आपका बैंक अकाउंट है
तो सबसे पहले आपको तो बैंक अकाउंट वहाँ पे खुलवाना पड़ेगा सेंटर पे। तो अगर दूसरे लोग दूसरे प्रोसीजर के लिए जाएंगे तब तक आप अटके रहेंगे बैंक अकाउंट में ही। इसलिए आप ऐसी गलती को ना ही करें, बेहतर होगा, ठीक है। और अब अपना बैंक अकाउंट को SBI में ही खुलवा लें, ये सबसे बेहतर होगा और ज़रूरी भी है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी और जानकारी नहीं है, बस बैंक अकाउंट से रिलेटेड वही जानकारी है। लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सेप्ट किया ही किया जाएगा वहाँ पे। मतलब अंतिम रूप से, फाइनल रूप से आप अपना बैंक अकाउंट को SBI में खुलवा लें। अभी आपके पास समय ही समय है भैया। अगर आपके पास मोटा बैलेंस वहाँ पे आएगा, आप सभी को पता है कि इसकी सैलरी ज़्यादा आती है, तो उस समय क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है, नेक्स्ट आपका सैलरी अगर 50,000 रुपया आ गया, 1,00,000 रुपया हो गया ना, तो 1,00,000 रुपये में 30,000 रुपया आपकी FD हो जाएगी, वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट हो जाएगी। तो जो अमाउंट को हम लोग फिक्स कर देते हैं दोस्तों, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। तो ऐसे में आपको कोई भी प्रकार का झंझट है ही नहीं, आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया। अब फिक्स हो गया तो क्या आप उस अमाउंट को निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। अगर आप अपने ATM कार्ड के थ्रू कहीं भी ट्रांजैक्शन करते हैं कैंटीन में, या तो अगर आप ATM जाते हैं पैसा विड्रॉ करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली जो आपका अमाउंट को फिक्स किया गया था उस अमाउंट को आप निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल SBI ज़रूरी भी है और सबसे सेफ बैंकों में से एक है। तो आपका अकाउंट SBI में होना ज़रूरी है, तो आप जाके खुलवा लें। दोस्तों सरकारी वैकेंसी की जितने भी वैकेंसी होते हैं उन सारे वैकेंसियों के लिए ज्वाइनिंग के समय SBI को ही एक्सेप्ट किया जाता है। क्यों नहीं, वो वैकेंसी SSC CGL का हो, UPSC का हो, PCS का हो, या तो डिफेंस लेवल से संबंधित किसी भी प्रकार की वैकेंसी का हो, तो उन सारे चीज़ों में SBI को ही प्रेफरेंस दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आज का इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भैया कि आपने मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर लिया होगा और आपकी जानकारी कंप्लीट हो गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।